हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई महीने से ही होगा शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई महीने से ही होगा शुरू। तो आप चौंक गए होंगे, ऐसा कैसे? अभी तो बोल रहा था कि इस साल नहीं होगा, तो कैसे अब बोल दिया, फिर पलट गया, ये हो गया वो हो गया। तो फ्रेंड्स, जुलाई महीने से ही होगा, ठीक है। अभी वो भी 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या होता है कोई नहीं जानता है। बीच में अगर कोविड आता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आता है तो कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से पहले तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। जुलाई या जुलाई के बाद कभी जा सकता है, लेकिन जुलाई फिर 2022 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी मज़े ले लो, जो लोग कमेंट बॉक्स में चैलेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो वो कर लो। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से स्क्रीनशॉट लेते लेते थक चुका हूँ। क्योंकि जब स्क्रीनशॉट दिखाने की बारी आती है तो बंदा नज़र नहीं आता है जो चैलेंज किया रहता है पहले। 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हर महीने लोग एग्ज़ाम डेट का चैलेंज लेते हैं। आपको मालूम होगा, कब की बात है, 2019 के बाद जब नोटिफिकेशन आया था, तो एक बार किसी बड़े यूट्यूबर ने चैलेंज किया था, पूरे प्रूफ से बात किया था कि अक्टूबर 2019 में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए ग्रुप डी का। हाँ सर, एग्ज़ाम प्रोल विवेक सर ने बोला था कि मेरी आरआरबी चेयरमैन से बात हुई है और ग्रुप डी एग्ज़ाम अक्टूबर से 100% स्टार्ट हो जा रहा है। तो उन्होंने अपना बैच लॉन्च कर दिया उसी के नाम पे, ठीक है। और ऐसे बहुत से यूट्यूबर से फ्रेंड्स, मैं किसका किसका गिनवाऊँ, ठीक है। मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बस एक एग्जाम्पल दिया हूँ। सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे ऑफिशियल, मतलब इन्फॉर्मेशन के नाम पे। फिर बाकी यूट्यूबर धीरे धीरे कहने लगे यही, मैं भी आरआरबी चेयरमैन से मिला हूँ, मैं भी आरआरबी चेयरमैन से मिला हूँ, ये किया हूँ वो किया हूँ। एक ये मिलते थे पहले आरआरबी चेयरमैन से, और दूसरे कौन मिल रहे हैं इस समय, एमजी मनीष गुरु वाले, वो डेली मिलते हैं आरआरबी चेयरमैन से। तो मतलब कि इन लोग के लिए आरआरबी चेयरमैन घर में बैठे हुए हैं। और एक हमारे एसके झा सर है, वो तो एनसीईआरटी पैटर्न पे क्या किए हैं, वो भी चलाने लगे थे, टेस्ट सीरीज चलाने लगे थे। जबकि मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि जो मतलब कि टेंडर है वो टीसीएस के पास था 23 फरवरी तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 23 फरवरी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, टीसीएस ने मना कर दिया हम बीच में एग्जाम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इसके वजह से इनको एनसीईआरटी के पास जाना पड़ा और मजबूरन अपने इंटरव्यू में बोलना पड़ा कि हम एनसीईआरटी का चयन कर लिए, जबकि एनसीईआरटी का चयन किए नहीं थे कभी। मैं बार बार आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की औकात नहीं इतना बड़ा एग्जाम कराने की, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट्स हैं, उनको एनसीईआरटी कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। उतने सेंटर्स नहीं है, अगर सेंटर्स अरेंज करके एग्जाम में बैठा लिए तो फिर रिजल्ट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। बहुत से प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं वीडियो दोबारा क्यों लाया, जबकि मैं दिन में बता चुका था कि आपका एग्जाम अगले साल जून के बाद स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं एक बार फिर से आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका कुछ नुकसान हो। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा भी आप रिसर्च कर लिया करो किसी बात पे चैलेंज करने से पहले। जो आप लोग चैलेंज करते हो ना, हर महीने एग्जाम कराते हो आप लोग, हमारे चैनल पर अगर पुराने कमेंट आप ढूंढोगे, ऐसे ऐसे कमेंट मिल जाएंगे ना। लोग 3 साल से हर महीने एग्जाम कराते हैं, उन्हीं यूट्यूबर्स को फॉलो करके। तो फ्रेंड्स, उन यूट्यूबर्स की ये मजबूरी है कि वो हर महीने आपका एग्जाम कराने को बोलें, क्योंकि उसी से उनका घर परिवार चलता है। कोई अपने कोचिंग का प्रचार करता है, कोचिंग के बुक्स बेचता है, कोचिंग क्लासेस लॉन्च करता है, कोई दूसरे के टेस्ट सीरीज बेचता है हर महीने डेट दे करके। मैं भी चाहता तो ऐसे झूठा प्रचार करके टेस्ट सीरीज वगैरह बेच सकता था। मैं कई एग्जांपल दिखाया था आपको, मेरे पास बहुत से ऑफर आए थे, बट मैं सबका रिजेक्ट कर दिया। अनअकैडमी का दिखाया था, टेक्स्ट बुक का दिखाया था, और एग्जाम्पल का खुद दिखाया था, और 2-3 थे ऐसे, मतलब मैं दिखाया था। लेकिन मैं क्या बोला, एक तो मुझे इनका मतलब कि जो लेवल है क्वेश्चन का समझ में नहीं आता, वो कहीं से मैच नहीं करते एग्जाम से। दूसरा क्या, मैं झूठा एग्जाम का उम्मीद नहीं दिला सकता हूँ। अब मैंने खुद अपना ऐप लॉन्च किया है तो मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी उसके लिए झूठ नहीं बोला कि आपका एग्जाम 1 महीने में हो जाएगा या फिर 2 महीने में हो जाएगा। जैसा कि सच में पहले बोलता था बिल्कुल कड़वा, वैसे बिल्कुल कड़वा अभी बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है। बहुत से लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि कड़ी सच्चाई जो होती है फ्रेंड्स, सबको हजम नहीं होती है। सिंपल सी बात यही है। मैं तो कहता हूँ, जिसे मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। बट मैं किसी को कभी झूठा उम्मीद नहीं दिला सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिनको आप लोग फॉलो करते हैं उनके वीडियोस उठा करके देख लीजिए पिछले 6 महीने 8 महीने की, तो आप देखेंगे वो हर महीने आपसे एग्ज़ाम करवाते हैं। बोलते हर महीने एग्ज़ाम होगा, और उसी के नाम पे नए नए टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, नए नए कोर्सेज लॉन्च करते हैं, नए नए बुक्स प्रिंट करवाते हैं, और आप लोग गुमराह होते रहते हैं। वही मैं नहीं बोलता हूँ, सबका कॉपी नहीं करता हूँ, तो आप लोग मुझे गाली देते हो, बुरा समझते हो। तो समझते रहो फ्रेंड्स, जिसका विरोध होता है ना, यानी वो अच्छा काम कर रहा है। सिंपल सी बात यही है। मैं भेड़ चाल में नहीं चलने वाला, भेड़ चाल में लोग चल जाते देखी देखा कहते हैं। अगर कोई एक बोलता है मेरी आरआरबी चेयरमैन से बात हुई है, जुलाई में एग्जाम होगा, तो बाकी सब कॉपी पेस्ट मारने लगते हैं। भाई पहले सच्चाई तो पता करो कि डिसीजन कहाँ से लिया जाता है। डिसीजन आरआरबी पटना से लिया जाता है, या फिर आरआरसीबी से लिया जाता है, फिर मिनिस्ट्री से लिया जाता है। तो
आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हो, उनकी तो मजबूरी, उन यूट्यूबर्स की मजबूरी है, कोचिंग वाली मजबूरी है, ठीक है। वो उसी मजबूरी के नाते जो है ग्रुप डी एग्जाम से टीसीएस को हटाना चाहते थे, क्योंकि टीसीएस इतना ज़्यादा करप्ट नहीं, जितना एनसीईआरटी करप्ट है, सब कोई जानता है। ये लोग चाह रहे थे कि हम कैंडिडेट से कोचिंग का और टेस्ट का पैसा तो ले ही रहे हैं, डायरेक्ट नौकरी दिलाने का भी पैसा ले। अगर टीसीएस के जगह एनसीईआरटी को टेंडर मिल जाता है तो, क्योंकि एनसीईआरटी मालूम है डायरेक्ट सेंटर हैक कर लिए जाते हैं, उसी का फायदा कोचिंग माफिया उठाना चाह रहे थे। और डायरेक्टली ये लोग हाई पावर कमेटी से यही बोले थे टीसीएस को हटा दिया जाए, इसमें नॉर्मेशन में गड़बड़ी है, एनसीईआरटी ऐसा नहीं करेगा। जबकि आप जानते हैं टीसीएस के नॉर्मेशन में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको जरा से मैथ्स का कैलकुलेशन आता है, क्लास 8 का स्टेटिस्टिक्स पढ़े हैं, तो आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी में जो रिजल्ट आया था कि स्टार्टिंग में नए पैटर्न का पता नहीं चल पाया, ठीक है, और हम लोग का पेपर टफ हो गया, बाद में पेपर में और पैटर्न दिखते गए, पता चलता है, लेकिन बाद के ही नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ गए हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, बाद में इजी होता हम मानते हैं, लेकिन रीजन क्या है, आपके देखने में इजी लग रहा है, क्वेश्चन सेम तो आता नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, प्लस जो फॉर्मूला है उसमें इसी डिफरेंस को तो मैनेज किया जाता है नॉर्मल के फॉर्मूला में, कि आपका मतलब कि आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है और आपका एवरेज स्कोर कितना है, उससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर आपके शिफ्ट में एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा चला जाता है, आपका स्कोर कम है, तो आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भले आप पहले एग्जाम दिए, फिर बाद में एग्जाम में, बाद में लोग क्या हुआ था, एवरेज स्कोर काफी कम गया था, ठीक है, आपको देखने में लग रहा था बाद में एग्जाम के इजी हो गया, मतलब वो नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप जो समझते हो नॉर्मल फीलिंग किसी के मन में आएगी कि कोई बाद में एग्जाम दे रहे, थोड़ा उसको हैबिट है, मतलब आइडिया लग गया कैसे एग्जाम आ रहा है, वो सही है। बट फ्रेंड्स, पेपर थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा क्या होता है, नॉर्मेशन बाद वालों को ही मिलता है। और मैं एग्जाम होने से पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि नॉर्मेशन जो इसी सीक्वेंस में बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पिछले बार ग्रुप डी में भी हुआ था, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्या करता हूं, तो मैं कई बार अपने बारे में बता चुका हूं फ्रेंड्स। मेरा पूरा मतलब बायोग्राफी पड़ा हुआ है चैनल पर। एक वीडियो था मैं लेखपाल कैसे बना, ठीक है, तो मैं बता चुका हूं, मैं यूपी गवर्नमेंट लेखपाल ऑलरेडी, ठीक है। और ग्रुप डी मैंने खुद छोड़ दिया था, मैं बताया था, डीवी मेडिकल सब कुछ दिया था, मैं क्यों, बस रिव्यू देने के लिए आप लोगों को क्या क्या होता है एक्सपीरियंस मैं बताया था। मेरा ग्रुप डी गुवाहाटी बोर्ड से था, ठीक है, और मेरा डीवी मेडिकल जो है कहाँ पे हुआ था, अलीपुरद्वार डिवीजन में हुआ था। तो आप लोग को सोचने की जरूरत है दूसरे के बारे में, आप लोग अपने बारे में सोचो। बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे, मैं देख रहा हूँ कि पहले खुद कुछ कर लो, पढ़ाई कर लो, तुम्हारा एनटीपीसी नहीं निकला इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी करो। भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रहो और थोड़ा सा सिंसियर बनो, किसको फॉलो कर रहे हो, किस तरह से फॉलो कर रहे हो। क्या मैं भी झूठ बोलूँ तो आप लोग मुझे सही मानोगे, अपना भगवान मान लोगे? तो मैं ऐसा चीज़ पसंद नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, जो सच्चाई है वही बताऊँगा। जून 2023 तक टीसीएस बिल्कुल बिजी है, ठीक है। तो इधर तो कोई एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी मुझे वैसे भी नहीं दिख रही है। और ये बात मैं आपको जनवरी में ही बोल दिया था, जब 23 फरवरी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तभी मैं बोल दिया था फ्रेंड्स कि अब ग्रुप डी एग्ज़ाम भूल जाओ। रेलवे यही चाहता भी था, बस वो बार बार क्या किया है, इलेक्शंस को देखते हुए एग्जाम डेट घोषित किया है। जब बिहार इलेक्शन आया था तभी एग्जाम डेट घोषित हुआ था, जब बंगाल इलेक्शन आया था तभी एग्जाम डेट घोषित हुआ था, फिर जब यूपी इलेक्शन तब तो होना ही होना था, क्योंकि सबसे बड़ा इलेक्शन ये माना जाता है। तो सब कुछ बस आपके साथ गेम खेला जा रहा है। सिंपल सी बात ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऑलरेडी अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 वैकेंसी दे चुके, 2018 वाली 2019 वाली, ठीक, वो पिछले कार्यकाल का भर्ती है। तो अगर इन्होंने इस वैकेंसी को नेक्स्ट इलेक्शन से पहले कंप्लीट कर दिया, तो फिर किस बेस पे वो वोट मांगेंगे? अगर पहले कंप्लीट कर देंगे तो आप कहेंगे मुझे 3 साल तरसाया, 4 साल तरसाया, मैं क्यों वोट देने जाऊंगा? तो इस वजह से फ्रेंड्स वो आपको लटका के रखते हैं इलेक्शन तक, और यही कारण ग्रुप डी एग्जाम अभी तक नहीं हो रहा है। अदरवाइज रेलवे चाहता कब का करा चुका होता। क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद फेस किया हूँ पिछले वैकेंसी में, 2018 वाले में। हम लोग की वैकेंसी 2018 में आई थी, फरवरी मार्च में शायद वो भी आई थी। एग्जाम जो है 13 सितंबर से 13 दिसंबर तक चला था, ठीक है। और रिजल्ट जो हम लोग का आई थिंक आया था मार्च में। अप्रैल में जो है हम लोग का फिजिकल हुआ था, मेरा अप्रैल 28 अप्रैल को कटिहार में था, ठीक है। और फिर हमारा जो डीवी था, डीवी और मेडिकल 21 मई को, ये मैं बताया था दोपहर वाले वीडियो में भी, ठीक है। 23 मई को काउंटिंग में था, मैं बताया था ना इलेक्शन की टाइम चला था एकदम, ताकि मतलब कि ये लोग वोट मजबूरन करें, ठीक है। तो सब कुछ मतलब जानबूझ कर किया जाता है, पूरा फिक्स प्लान होता है, प्री प्लान। इसीलिए मैं पिछले 3 साल से चिल्ला रहा था कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, और मैं आज तक वही चिल्लाते आ रहा हूँ। आज तक मतलब कोई ये नहीं के साथ एग्जाम हो गया, मैं बोलता आ रहा था नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। और बाकी यूट्यूबर से देखेंगे हर महीने एग्जाम कराते हैं, हर महीने एग्जाम कराते हैं। किसी महीने एग्जाम हुआ आज तक ग्रुप डी का? कोई बता दे मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ एग्जाम हो गया है। तुम बोले नहीं होगा, बाकी सब बोले थे होगा होगा, उस महीने हो गया। तो बताओ किस महीने एग्जाम हुआ है? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लोग नहीं यूज़ करते हो, बस कहते हो निगेटिव फैला रहा है, निगेटिव बंदा ये है वो है। भाई जब निगेटिव अपडेट मिलेगा तो मैं निगेटिव ही अपडेट दूंगा, आपको अपने घर से मैं पॉजिटिव अपडेट नहीं दे सकता हूँ। सिंपल सी बात यही है, जैसा अपडेट मिलेगा वैसा ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर अनसब्सक्राइब करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
आपको मेरी वीडियो पसंद है या न पसंद है, लेकिन सच्चाई है मैं वही दिखाऊंगा, वही बताऊंगा। निगेटिव न्यूज़ अभी आपको मिलते रहेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि फिर से ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आने वाली 2024 के पहले। सिंपल सी बात यही है। हाँ, कुछ अदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि एसएससी का, जेई का, एएलपी टेक का, जिसका जो नए मुर्गा ने क्या बोला था, ऑफिशियल कंफर्मेशन है 4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा एएलपी टेक का और जेई का भी आ जाएगा। ठीक है, नए मुर्गा आप जानते हैं ना कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या किया था, एक प्राइवेट साइट से स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दिया कि देखो भाई ऑफिशियल साइट पर आया हुआ है, नोटिफिकेशन आने वाला है, जेई का भी, एसएससी का भी, एएलपी का भी, और मेरी एक अधिकारी से बात हुई है कि 4 दिन में नोटिस आएगा। मतलब अधिकारी से बात करने की इतना लिस्ट लंबी हो गई है यूट्यूब पर कि गिनती नहीं हो पाती है। पहले एक विवेक सर बात की था अक्टूबर 2019 में, बाकी एमजी मनीष गुरु, एसके झा सर, फिर नया मुर्गा है ही बोला था अधिकारी से बात हुई है, मेरे पास ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन जब आगे तब दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज तक बंदे को ऑफिशियल नोटिस आते रह गई। और ये बात कब शायद दिसंबर जनवरी में कि एलपी टेक की नोटिफिकेशन आ चुकी है लगभग, बस पब्लिश होने वाली है। ठीक है, आप लोग उस चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो भाई कौन क्या बोलता है, थोड़ा सा आप लोग एक बार सर्च तो कर लिया, रिसर्च कर लिया पहले क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, मुझसे अगर गलती हुई थी मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ 28 दिसंबर वाली कि एनटीपीसी एग्जाम नहीं होगा उस दिन से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उस टाइम इन्हीं लोगों की तरफ गुमराह था। आरटीआई रिप्लाई पर विश्वास कर लिया, ईमेल रिप्लाई पर विश्वास कर लिया, कॉल रिकॉर्डिंग्स पर विश्वास कर लिया। लेकिन ये लोग गुमराह नहीं है फ्रेंड्स, ये उस चीज़ को जान रहे हैं, फिर भी उस चीज़ को जबरदस्ती आपसे एक्सेप्ट करवा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कभी भी आज तक कोई आरटीआई रिप्लाई सही नहीं निकला जो यूट्यूब पर वायरल होता है, कोई भी ईमेल रिप्लाई सही नहीं निकला जो यूट्यूब पर वायरल होता है, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग सही नहीं निकला जो यूट्यूब पर वायरल होता है। मैं तभी से कान पकड़ लिया कि मैं किसी भी इन सब चीज़ पर विश्वास नहीं करूंगा, पहले इनका अच्छे से जांच पड़ताल करूंगा। फिर इसी नए मुर्गे ने आरटीआई रिप्लाई फेक तरीके से वायरल किया था कि एनएससीआईटी एग्जाम कराने जा रही है 21 अगस्त से, आप देखे होंगे। ठीक है, फिर एक रिप्लाई वायरल किया था इसी ने कि 20 अक्टूबर से आरटीआई ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होने, पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ। एक बार उसी मुर्गे ने 21 अगस्त से बोला, फिर उसी मुर्गे ने 20 अक्टूबर से बोला। मतलब उसी को अलग से इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्पेशली आरटीआई रिप्लाई मिलता है, उसी ईमेल रिप्लाई मिलता है। मतलब आप सोच लो। ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग पर विश्वास नहीं किया, तब से सबसे बार धोखा खा चुका हूँ। और वहाँ पर मेरे ना कहने का एक और रीजन था फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे कभी भी नॉर्मली 30-35 दिन पहले नोटिफाई जरूर आपको करता है, लेकिन रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया था कि वो एग्जाम 28 दिसंबर से कराएगा, इसलिए मैं लगातार मना कर रहा था। ठीक है, और मैं अभी भी बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से काफ़ी लोग उस टाइम नुकसान हुआ था, सिंपल सी बात है। लेकिन इन लोग से तो हर महीने गलती होती है, हर महीने इनका हर बार झूठ निकलता है, लेकिन आप लोग उनसे नहीं कहते हो, वो कभी सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस बात को बदलते जाते हैं, पलटते जाते हैं। आपको मालूम होगा जब फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो 99% यूट्यूबर यही कह रहे थे कि मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा। लेकिन मैं क्या बोला था, जुलाई से पहले संभव नहीं है, ये बात आपको मालूम होगा। और जो ऑफिशियल नोटिस आया तो उसमें भी यही लिखा था कि हम प्रयास करेंगे जुलाई से एग्जाम कराएंगे। फिर बीच में क्या हुआ, टेंडर का मामला लटक गया। और मैं तो जनवरी में बोले तो वैसे भी कि टीसीएस एग्जाम करा रही है तो अगले साल जुलाई में जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी लोगों को उस टाइम नहीं समझ में आया था, लगा था निगेटिविटी फैला रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो आप गाली देते रहो, निगेटिविटी फैलाते रहो। ठीक है, लगता है निगेटिविटी में फैला रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक आप अंदर से अपने पॉजिटिविटी नहीं लाओगे तब तक दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, पॉजिटिव नहीं बना सकता है। ठीक है, मोटिवेशन अंदर से आती है, ना कि किसी कहने से आती है। तो उम्मीद करता हूँ अब इस वीडियो का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्यों ये वीडियो लेकर के आया हूँ दोबारा। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूँ चैलेंज करने वाले थोड़ा आप दूर रहो, फालतू ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि ऐसे चैलेंज मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहते मैं थक चुका हूँ पिछले 3 साल से। आज तक कोई भी चैलेंज करने वाला बंदा सामने नहीं आया, जब वो डेट आया, वो टाइम आया तो आप लोग भी नहीं सामने आओगे। वीडियो भले देखोगे बट कमेंट नहीं करोगे, या फिर कमेंट करो तो इस बात कमेंट नहीं करो, एक्सेप्ट नहीं करो अपनी गलती कि हाँ मैंने ये बात बोला था, मैंने एग्जाम स्टार्ट होना था लेकिन नहीं हुआ। अब मैं किसको किसको पहचानूंगा, मेरे पास हज़ारों लोग हैं यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो मैं किसको पहचानूंगा। सिंपल सी बात है, नहीं पहचान पाऊंगा कौन बोला था, लेकिन आप लोग खुद एक्सेप्ट करने नहीं आओगे यहाँ पर। जैसा मैं एक्सेप्ट कर लिया ना कि 28 में बात मतलब गलत निकली, मैं बोल रहा था हो जाएगा, मतलब उस टाइम एग्जाम नहीं हो गया वो, लेकिन ऐसा कोई हिम्मत नहीं करता है जल्दी। आप लोग पहले हिम्मत करो सच बोलना और सच एक्सेप्ट करना, तब बाकी बात करना मोटिवेशन डिमोटिवेशन का। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं कहना है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।